नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री मुकेश शर्मा जी, जिन 30 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैक्टर की लाइन में और वो 30 साल से अपने मैसी के संतुष्ट ग्राहक हैं। इस वीडियो में हम इनसे इस ट्रैक्टर जो कि इनने इसी साल लिया था 7250 HP सिंगल पंप में, इसका रिव्यू लेने वाले हैं और इनसे जानने वाले हैं कि इनने 30 साल में और मैसी के बारे में क्या जाना, जो हमारे अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैसी लगभग हमारे देश में सबसे पुरानी कंपनी है। हमने लगभग 30-35 साल का हमें अनुभव है। जो कृषि से संबंधित इस ट्रैक्टर ने जो हमें काम करके दिया है, इससे हमने बचत करी है और इस आधार पे हम समग्र रूप से कह सकते हैं, जिस पर मेंटेनेंस भी कम रहता है, एवरेज अच्छा रहता है। तो समग्र रूप से हम यदि कहें तो मैसी इज़ द बेस्ट ट्रैक्टर। और हमारे किसान भाइयों को ये भी बता दीजिए कि यह ट्रैक्टर अन्य ट्रैक्टरों से बेहतर कैसे है, और अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो 7250 HP को ही क्यों चुनना चाहिए अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले। इस वीडियो में आप इन सभी को साझा करिए। देखो, मैसी की अगली बात न करके यदि ट्रैक्टर की हम बात करें तो और ट्रैक्टरों के भी हमारे अनुभव रहे हैं। उन ऐसे लोगों से हमारा संपर्क भी है जिन्होंने दूसरी कंपनी के ट्रैक्टर चलाए हैं, चला रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो हम जो प्रथम चीज़ होती है वो डीजल की सेविंग, डीजल की खपत है। जिन ट्रैक्टर में डीजल की खपत कम हो। दूसरा होता है मेंटेनेंस, जिस ट्रैक्टर में मेंटेनेंस कम हो, टूट फूट कम हो, रख रखाव कम हो, उसकी लागत कम हो। तो तीसरा फैक्टर होता है रीसेल वैल्यू। जिस ट्रैक्टर की मार्केट वैल्यू 10-15 साल के बाद अच्छी आए, उसकी मार्केट वैल्यू मानी जाती है। ऐसे तो कई कंपनी आई और गई, उन लोगों ने लिए भी, लेकिन जिन लोगों ने नई कंपनी को ट्रैक्टर लिए, अब 2-3 साल बाद उनकी मार्केट वैल्यू लगभग नील हो जाती है। उनको बेचने पर कीमत मिलती है और न वो चला पाते हैं। तब ऐसे में वो किसान जो है वो फेल हो जाता है। तो मैं सारी बातों को ध्यान में रख के कह सकता हूँ कि मैसी ट्रैक्टर ले तो किसी प्रकार से आप फेल नहीं हो सकते। ये हमारा अनुभव रहा है। और मैं शर्मा जी से एक आखिरी और लास्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कि हमारे किसान भाइयों का था, जो कि मैंने अपने कमेंट वीडियो में देखा था कि इस ट्रैक्टर में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो अन्य ट्रैक्टरों में एक सामान्य रूप से अपन अंदाजा करते हुए दूसरे ट्रैक्टर को ले लेते हैं। इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो इसको देखकर ही आप पहचान सकते हैं कि अन्य ट्रैक्टरों से कैसे बेहतरीन और बेहतर है। सबसे पहले तो मैसी का इंजन की बात करें तो सारे मॉडल्स में सिम्सन का इंजन आता है, जो बहुत पुरानी कंपनी है सिम्सन कंपनी, और उसका ही ये रिकॉर्ड है कि सबसे कम मेंटेनेंस रहता है, एवरेज बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। साथ ही साथ इसकी गियरबॉक्स की बात करें तो हमने तो ये अनुभव किया है कि लगभग 35 सालों में कि मैसी ट्रैक्टर का गियरबॉक्स खुलता ही नहीं। अन्य ट्रैक्टरों में तो काफ़ी टूट फूट रहती है, बाकी इसमें आपको जीरो मेंटेनेंस हम कह सकते हैं। तीसरा हाइड्रोलिक इसकी 200% हाइड्रोलिक है। इसमें इंजन की थोड़ा अंदर से बात करें लेफ्ट की, तो उसमें लगभग पूरा एक इंजन के रूप में होता है हाइड्रोलिक पंप है, जिसमें लाइनर पिस्टन सारी चीज़ें होती है एक इंजन के समान। तो इन सब को हम देखते हुए कह सकते हैं कि मैसी रहना चाहिए। इसमें आप किसी प्रकार से फेल नहीं हो सकते और अपनी उन्नति में इसको सहयोगी बनाएं। निश्चित रूप से यह आपका सहयोग करेगा, बचत करके देगा और आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। और मैं इसमें ये भी जानकारी लेना चाहूँगा, जो कि मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि इस ट्रैक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है। उसी के साथ इसमें जो हाइड्रोलिक लिफ्ट लॉक दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, और इसमें और बाकी जो डीजल का माइलेज है वो अन्य ट्रैक्टरों से कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, ये भी मैं इन शर्मा जी से पूछना चाहूँगा। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। इसमें सुविधा ये रहती है, कैसे भी गहरी गलियों में अपन जाते हैं तो कहीं नीचे से टच नहीं होता, नहीं तो ट्रैक्टर फेंकने का भी कोई डर नहीं रहता। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी पावर रहती है लिफ्ट में, तो अपन उसको लगभग 2 टन का वजन उससे आराम से उठा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का टूट फूट नहीं होती है। साथ ही साथ
इन सब के बाद भी हम बात करें ओवरऑल तो इसमें मेंटेनेंस कम रहता है, डीजल का एवरेज अच्छा रहता है। मतलब ये मान के चलो कि दूसरे ट्रैक्टर की अपेक्षा हर घंटे आप आधा लीटर से 1 लीटर के बीच में आप इसकी सेविंग कर सकते हैं। और यह आंकड़ा यदि हम साल भर का निकालें तो लगभग 1.5 से 2 लाख का आता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो किसान के ट्रैक्टर की किस्त जो रहती है वो डीजल की सेविंग में आप निकाल करके बाहर कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, यही थी कुछ जानकारी जो हमने एक किसान भाई की अपने एक्सपीरियंस से जानी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसकी जानकारी भी पसंद आई होगी। नमस्कार किसान भाइयों।